हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर बनी हुई है और उन्होंने अब हाईकमान का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना रुख आला कमान को बता दिया है, आगे क्या होगा उन पर निर्भर करता है। आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति के प्रसाद को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया, जिसके बाद इस बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सीएम नायडू का मानना है कि पिछली सरकार में भगवान तिरुपति के प्रसाद के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। इन आरोपों पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उस पर मोदी जी चुप क्यों हैं? इस चुप्पी का मतलब है कि इसके पीछे पूरी भाजपा तो है ही। बाकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के इस पत्र से साफ हो जाता है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब राहुल गांधी को जान से मारने की बात से सहमत हैं। लोक जनशक्ति पार्टी साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में जुटी है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी सांसद शाम्भवी चौधरी को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया है। उन्हें उत्तर प्रदेश में एलजेपी के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद से शाम्भवी चौधरी यूपी में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। पंजाब के जालंधर में 7,506 ई श्रम कार्ड धारकों के लिए आटा दाल योजना के तहत स्मार्ट कार्ड बनकर तैयार हो गए हैं। हालांकि अभी भी राशन डिपो धारक ई श्रम कार्ड धारकों से स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए आवेदन ले रहे हैं। अगले आदेशों के बाद योग्य उम्मीदवारों के स्मार्ट कार्ड बनवाए जाएंगे। इस योजना के तहत 2022 से पहले बने ई श्रम कार्ड ही मान्य होंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान फिर एक बार स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे, एजेंडा और सोच भी एक है। धारा 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो समर्थन कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, इससे कांग्रेस का चेहरा लोगों के सामने उजागर हो गया है। आखिरकार इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों के साथ राहुल गांधी क्यों खड़े होते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच इसे लेकर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव की चर्चा कर प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा एक साथ चुनाव करवाने की होती तो 4 राज्यों के चुनाव अभी प्रस्तावित थे। देश के कई राज्यों में हुए उपचुनाव भी अलग अलग पार्ट्स में हुए हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और अन्य प्रमुख मुद्दों के ध्यान भटकाने के लिए एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। इस मामले को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नवादा अग्निकांड पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जमीन कारोबार से जुड़े एक पार्टी विशेष के भूमाफिया दलितों को निशाना बना रहे हैं। नवादा की घटना में भी पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है, वो यादव जाति के ही लोग हैं, जिन्होंने कुछ पिछड़ी जाति के लोगों को आगे कर सारा खेल खेला है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टार्टअप के साथ मिलकर हम फूड प्रोसेसिंग को बेहतर बना सके। अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री समर्थित कांग्रेस एनसी गठबंधन के रुख पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान का हमसे क्या लेना देना है, हम पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है। उन्हें अपने देश का ख्याल रखने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि उन्हें हमारे चुनावों में हस्तक्षेप करना चाहिए या हमारे चुनावों पर टिप्पणी करनी चाहिए। उन्हें अपना लोकतंत्र बचाना चाहिए। हम अपने लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं।